पाकिस्तान में कोरोना मजीद 37 अफराद की जान ले गया। अमवात की तादाद 29,553 हो गई। 1,668 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 2,799 नए केसेस रिपोर्ट, 52,327 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत शरह 5.34% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 14,65,910 से तजावज़ कर चुकी है। कराची वाले क्रिकेट के लिए पैशन रखते हैं। उम्मीद है कि कोरोना के बाद बड़ी तादाद में लोग स्टेडियम आएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार कहते हैं कि कामयाब जवान और लाहौर कलंदर्स मिलकर नौजवानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। चाहे कलंदर जीते हैं या मुल्तान सुल्तान जीते हैं, पाकिस्तान की जीत होगी। कराची वालों को मुबारकबाद देता हूँ। ज़बरदस्त PSL 7 के रंग जमाए कराची वालों ने और बड़ा अच्छा लगा स्टेडियम में आके। स्पोर्ट्स और यूथ में समझता हूँ ये लाज़िम मलज़ूम है। हमें पाकिस्तान के नौजवानों को इंगेज करने के लिए जो करोड़ों में है, स्पोर्ट्स से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। आर्मी चीफ के साथ भी प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ की बैठक। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब से दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाकिस्तान ममलिकत के साथ अपने तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। सऊदी वज़ीर दाखिला ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सऊदी वज़ीर दाखिला ने अपने हमनसब शेख रशीद से भी मुलाकात की। सऊदी वज़ीर दाखिला प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ एक रोजा दौरा पाकिस्तान के बाद वापस सऊदी अरब रवाना। सऊदी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामिये में इस्लामी इत्तेहाद को फ़रोग़ देने में खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के कायदाना किरदार की तारीफ की गई। वज़ीर आज़म ने खित्ते और इससे बाहर अमन और सलामती के लिए ममलिकत सऊदी अरब की कोशिशों का एतराफ़ किया। सऊदी वज़ीर दाखिला ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की, जहाँ बाहिमी दिलचस्पी के इलाकाई सलामती अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सफारती ताउन को मजीद बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करने का अहद किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सऊदी हममनसब से मुलाकात में कहा, सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बाहिमी एतमाद और इस्लामी भाईचारे पर कायम है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सऊदी हममनसब को नूर खां एयरबेस से अलविदा किया। वज़ीर आज़म आज बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। इमरान खान दहशत गर्दों का डट कर मुकाबला करने वाले जवानों का हौसला बढ़ाने नौशकी जाएंगे। वज़ीर आज़म को नौशकी में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कोयटा में वज़ीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान से मुलाकात शेड्यूल है। वज़ीर आज़म सिक्योरिटी उमूर से मुतल्लिक अहम इजलास की सदारत भी करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से तहरीक अदम एतमाद के लिए हिमायत मांग ली। आसिफ अली जरदारी लाहौर में चौधरी बरादरान के घर पहुंचे। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही से अलहदगी में भी मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक अदम एतमाद पर गुफ्तगू हुई, जबकि दोनों जमातों के रहनुमाओं की गुफ्तगू के दौरान महंगाई का मसला भी ज़ेर गौर आया। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर चौधरी बरादरान से हिमायत मांग ली, जिस पर चौधरी बरादरान ने जवाब दिया कि तहरीक अदम एतमाद और दीगर मामलात पर पार्टी से मुशावरत करेंगे। इमरान खान की हुकूमत को जाना होगा। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में फैसला हो गया। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा कि आवाम की हालत जार, हुकूमती नाहिली और हर मैदान में नाकामी को देखते हुए पार्टी में मुकम्मल इत्तफाक राय है कि इमरान खान की हुकूमत को जाना होगा। जितने दिन ये हुकूमत रहेगी, लोगों को मुश्किलात में इजाफा होता रहेगा। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने साबिक वज़ीर आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा कि तमाम मेंबरान ने नवाज शरीफ पर अपने मुकम्मल और गैर मशरूत एतमाद का इजहार किया है। पार्टी ने कहा कि वो नवाज शरीफ के तमाम फैसलों की हिमायत करेगी। नून लीग ने मौजूदा हुकूमत को मज़ीद वक्त देना मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत से निजात दिलाने के लिए हर आइनी और जमहूरी इक़दाम उठाएंगे। इस वक्त ये अहम नहीं है कि वज़ीर आज़म या वज़ीर आला कौन होगा।
ये ज़रूरी है कि इस हुकूमत से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल किया जाए। पार्टी के CEC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा ने PDM के 23 मार्च को होने वाले मार्च में भरपूर शिरकत का ऐलान किया। कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल से निजात दिलाने के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तमाम इख्तियारात नवाज शरीफ को दे दिए। इस हुकूमत से जल्द अज जल्द निजात हासिल करने के लिए हर आईनी, जमहूरी और सियासी तरीका अपनाया जाए। इस वक्त मसला ये नहीं है कि कौन बनेगा वजीर आजम, कौन बनेगा वजीर आला। इजलास ने PDM के 23 मार्च के लॉन्ग मार्च की मुकम्मल हमायत की और इसमें भरपूर शिरकत का फैसला किया। इजलास पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए तमाम फैसलों का इख्तियार उन्हें तफवीज करता है। वो शख्स दूसरों को करप्शन के ताने देता है जिसकी हुकूमत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्ट हुकूमत बैनुल अक़वामी तौर पर साबित हो चुकी है। तमाम सियासी जमातों को जो इस मुल्क के मुस्तकबिल से दिलचस्पी रखती हैं, उनको कोशिश करेंगे अपना हमनवा बनाएं ताकि हम मिलकर मुल्क और कौम को और अवाम को इस अजाब से निजात दिला सकें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नून लीग की वर्चुअल मीटिंग में कहा है कि आप एक तहरीक छोड़कर 10 तहरीकें लाएं, लेकिन मकसूद पटवारी के अकाउंट में 4 अरब कहां और कैसे आए मियाँ जी को बताना पड़ेगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने ट्वीट में कहा कि सरदारी भी दौड़ लगाएं और मियाँ जी भी, लेकिन किसी तौर भी पैसे माफ़ नहीं होने। ये कौम का पैसा है और कौमी ख़जाने में जाएगा। अपोजिशन के बाउंसर्स कप्तान का खुद सियासी मैदान में उतरने का फैसला। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में बड़े जलसों का प्लान कर लिया। कप्तान की टीम को सियासी मैचों की शेड्यूल को तैयार करने की हिदायत कर दी गई। इमरान खान का कहना है कि कुव्वत से मैदान में उतरूंगा, आवाम के पास PTI के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, करप्ट टोले को नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत CAC का इजलास हुआ। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि हमें किसी अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों का खौफ नहीं, मुखालिफिन रोते रहे। वज़ीर आज़म का दौरा चीन कामयाब रहा। लूट खसूट का टोला मिल बैठकर तीतर बटेर का खेल खेल रहे हैं। प्लान बना रहे हैं जिसके तहत वज़ीर आज़म साहब पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर जो है वो बड़े बड़े अवामी इज्तिमात से जो है वो ख़ताब करेंगे। बड़ी मुलाकातें आपको नज़र आ रही हैं। आपको नज़र आ रहा है कि जो लूट खसूट का टोला है वो आज एक दूसरे के साथ जो है वो तीतर और बटेर के जो है वो नाश्ते करते नज़र आ रहे हैं। ये सारा टोपी ड्रामा जो है वो हमारी अवाम ने भी देखा है, हमारा मीडिया ने भी देखा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो चाइना का दौरा है, बड़ा उसके ऊपर पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने वज़ीर आज़म साहब को जो है कामयाब दौरे के ऊपर मुबारकबाद दी है। सेनेटर फैसल जावेद ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए एक गुड न्यूज़ सुना दी। इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को NRO देने के लिए तैयार, बस ये लोग बैरून मुल्क जायदाद बेचकर पैसा वापस ले आए। सेनेट में फैसल जावेद की ऑफर अपोजिशन को छुई मुई कह दिया। न जाने हमारी बातों पर आप तैश में क्यों आ जाते हैं, शेरी रहमान का जवाब। We have paid a terrible price for this terrorism. वो एक ओपन टेररिस्ट ग्रुप हैं जिनके साथ आप फिर मुज़ाकरात करने जा रहे थे, जिनको आप तकवीत देने जा रहे थे। आप कह दें कि हम कमेटी ऑफ द होल करवाते हैं जिसमें हम हियरिंग्स करेंगे, आप हमें बताएं और पाकिस्तान हुकूमत उनको जवाब दे करे, फिर हम उनसे बात कर रहे हैं। IMF के अलावा बहुत और लोग पूछेंगे आपसे कि वेयर आर द FATF compliances, और वो टेररिज्म पर ही हैं। आवाजें कभी बंद नहीं होंगी और लब जो हैं वो सील नहीं होंगे। आप अकेले कुल बन जाते हो, आप अकेले जाके ओलंपिक गेम्स देख रहे हो, वहां अकेले ही बैठे थे। मैं तो एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो तस्वीर कभी नहीं रिलीज करती। वो तस्वीर, what is this, a ship of fools that you release that picture? What are they doing sitting on their own? उस तस्वीर पे शादियाने सारी दुनिया हंस रही है कि लेवल ही और है उनका। वो तो सबको पता है लेवल और है उनका। एक ढंग की बाइज्जत तस्वीर ही ले लेते।
खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद और ब्रेक से पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं और तर्जमानों का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में करप्ट टोला ज़ाती मफादात की सियासत में लगा हुआ है। शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के ओपन एंड शट केसेस हैं। इनके करप्शन पर खामोश रहना जुर्म है। जिसने मुल्क का पैसा लूटा है बेनकाब करते रहेंगे। इमरान खान ने बताया कि आलमी उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पसीराई मिल रही है। ये दौरा चीन तारीखी और गुज़श्ता दौरों से मुख्तलिफ था। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि चीनी क़यादत के साथ मुलाकातें कामयाब रहें। चीन पाकिस्तान की सनती तरक्की में अहम किरदार अदा करने जा रहा है। चीन ने मसले कश्मीर और अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ को डेरा इस्माइल खान में इलेक्शन से पहले बड़ा झटका। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर को नाअहल करार दे दिया। वो अब इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अली अमीन गंडापुर के सियासी जलसों से खिताब पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि उमर अमीन गंडापुर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वाज़ेह तौर पर DI खान में मौलाना फजलुर रहमान को शिकस्त का सामना था। ऐसे में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को नाअहल करार दे दिया गया। ऐसे फैसले इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाते हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस में हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर वकला को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि हमने कौम में इत्तफाक़ राय से दहशतगर्दी ख़त्म की। अब कराची समेत मुल्क भर में दहशतगर्दी दोबारा सर उठाने लगी है। हमारे दौर में कराची की रोशनियाँ लौट आई थीं। बोरीबंद लाशों का सिलसिला रुक गया था। जिस शख्स को याद कराना पड़े कि वो मुल्क का वज़ीर आज़म है, इससे जितनी जल्दी जान छुड़ा ली जाए तो बेहतर है। हुकूमती इत्तेहादी MQM की नून लीग क़यादत से मुलाकात मुतवक्के। मुतहदा रहनुमाओं के लाहौर में डेरे। आमिर खान कहते हैं कि सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। तमाम मामलात का फैसला पार्टी करती है। MQM के दरवाजे सब के लिए खुले हैं। समझते हैं सब से मिलना चाहिए। इख्तलाफात को हद से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी में किस बात पर इत्तफाक हुआ इल्म नहीं। बदकिस्मती से हम माजी में पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं। और लेकिन मायूसी हमें सिर्फ PTI से ही नहीं कि PTI के दौर में महंगाई हो गई है, माजी की हुकूमतों में भी महंगाई हुई है। सियासत में और जमहूरियत में तमाम सियासी पार्टीज़ को एक दूसरे से मिलने का हक हासिल है। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के मुतालबात मंजूर। 2 महीनों से जारी हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन और सीनियर सूबाई वज़ीर ख़जाना नूर मोहम्मद की सरबराही में वज़रा के साथ इजलास में मुतालबा मंजूर किया गया। तर्जुमान हुकूमत के मुताबिक बिला ताख़ीर मुलाजमीन के मुतालबे को मंजूर किया गया है। लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में बेक्स एंड फैक्ट्री लेडी टीचर्स एसोसिएशन का मुतालबात के हक में धरना दूसरे रोज़ भी जारी है। लेडी टीचर्स का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं सोहेल अब्बास बलोच। अच्छी लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में फीडर टीचर्स एसोसिएशन और आल पंजाब की जो मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ से ये टीचर ने धरना दिया हुआ है और धरना दूसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है। और इनका ये कहना है कि इन्हें रेगुलर नहीं किया जा रहा और 8-8 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही। इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं से पूछे इनका क्या मुतालबात और क्या चाहते हैं। बताइएगा जी, क्या मुतालबात हैं और क्यों धरना दिया हुआ है? हमारे मुतालबात हैं कि हम लोगों को जैसे बाकी सूबों में पॉलिसी बन चुकी है, हम NCHD और बैक्स असाजा की हमारी पॉलिसी भी उसी तरीके से बनाई जाए, हमें भी इज्जत दी जाए। अब देख लीजिए कि हम लोगों ने कल से यहाँ ग्रैंड प्रोटेस्ट किया है। 1000 के नियर अबाउट हमारे असाजा थे। रात भी हम लोगों ने इतनी सर्दी में यहाँ पे गुजारी है। इसके जिम्मेदार एजुकेशन के डिपार्टमेंट से मुतल्लिका, चाहे वो मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, चाहे वो सेक्रेटरी हैं, वो सब इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम लोगों ने पुरअमन तरीके से एप्लीकेशन दी हैं, मीटिंग्स की हैं उनसे, लेकिन वो हमारे मुतालबात नहीं तस्लीम किए गए। बिल्कुल, जैसे कि इनका ये कहना है कि इनके मुतालबात जो हैं वो मंजूर नहीं किए जा रहे। 8 माह से तनख्वाहों से महरूम है और इनका ये कहना है कि इनको जो है वो रेगुलर्स भी किया जाए और इनकी तनख्वाहों में इजाफा भी किया जाए, जो इनके वाजिबात हैं वो अदा किए जाएँ। आज लेडीज़ टीचर्स और मर्द जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी जानिब से रात भर यहाँ पर धरना दिए रखा और आज भी सरापा एहतजाज हैं। जी
کوئٹہ ویڈیو اسکینڈل معاملے نے نیا رخ اختیار کر لیا. مبینہ طور پر مخفی دو لڑکیوں کی نئی ویڈیوز منظر عام پر آ گئیں. دونوں کا کہنا ہے کہ ہم افغانستان میں موجود ہیں, کسی نے اغوا نہیں کیا بلکہ اپنی مرضی سے افغانستان آئی ہیں. والدہ اور باقی اہل خانہ بھی افغانستان میں ہیں. مجھے نہ ہی ہدایت خلجی نے اور نہ ہی خلیل خلجی نے ہم لوگوں کا اغوا کیا ہے, جو کہ میری بہن کی نام سے جو FIR ہوا تھا, جو میری مما نے ہزارہ لوگوں کی دباؤ میں آ کے کیا تھا. میری بہن بھی میرے ساتھ ہے, میری بہن کو بھی کسی نے اغوا نہیں کیا ہے. جو عابدہ تھے, ان کے جو چمچے تھے, یہ سب ہمارا گھر جلانے والا تھا, اس لیے ہم لوگ افغانستان ہیں. اگر ہمیں سیکیورٹی مل جائے, ہم لوگ اپنے ملک واپس آنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کے حق میں بیان بھی دینا چاہتے ہیں. راجن پور کی تحصیل رجحان میں امن کی بگڑتی ہوئی صورتحال. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کا کہنا ہے کہ رجحان کے حالات خراب کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. ان کا مزید کیا کہنا ہے, اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ موجود ہمارے نمائندے عطا محمد سے. جی عطا محمد. جی بالکل, جو ہے رجحان میں امن کی جو صورتحال ہے اب روزانہ کی بنیاد پر جو ہے بگڑتی جا رہی ہے. روزانہ کی بنیاد پر ڈکیتیاں اور فائرنگ کے جو واقعات ہیں وہ زور پکڑنے لگے ہیں. اس وقت میرے ساتھ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد خان مزاری موجود ہیں. رحیم, یقیناً امن کے حوالے سے رجحان میں بہت زیادہ معاملات خراب رہے ہیں اور ہماری کوشش, ہماری گورنمنٹ کی بھی کوشش ہے کہ معاملات بہتر ہوں, جس پہ میری DPO صاحب سے مسلسل رابطہ بھی رہے روز کی بنیاد پہ, ڈیلی بیسس پہ. اور انشاءاللہ جو بھی اس میں شامل ہوگا, جس نے بھی حالات خراب کرنے کی کوشش کی, کہ ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے, چاہے وہ جو بھی ہو. سر یہ بھی بتائیے کہ رجحان اور رحیم یار خان کے درمیان جو اپروچ روڈ کی تعمیر ہے وہ کب تک جو ہے پوری ہو جائے گی, کب تک لوگوں کو یہ فاصلے جو ہے کم محسوس ہوں گے رجحان اور رحیم یار خان کے درمیان؟ یقیناً وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, تقریباً 8 ارب روپے کا پروجیکٹ, اور ابھی آدھے پیسے ریلیز ہو چکے ہیں, کام بھی جاری ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 2 سال کے اندر اندر وہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا. ہاں جی بالکل, جو ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہماری جو کوشش جاری ہیں کہ رجحان میں امن قائم ہو, اور خاص کر ہم ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دلائیں گے جنہوں نے رجحان کے حالات جو ہے خراب کرنے کی کوشش کی ہے. دوسری جانب ان کی جانب سے یہ کہا ہے کہ یہاں اپروچ روڈ کی تعمیر کا کام جاری ہے, جلد ہی جو ہے رحیم یار خان اور رجحان کے جو فاصلے ہیں وہ کم ہو جائیں گے. جی. معروف ناول نگار اور مصنفہ بشرا رحمان انتقال کر گئیں. 13 سے زائد کتابوں کی مصنفہ, معروف ناول نگار, مصنفہ, شاعرہ, ڈرامہ نویس اور سابق رکن قومی اسمبلی بشرا رحمان لاہور میں انتقال کر گئیں. ان کے لکھے کئی ناول بھی مقبول ہیں. ادبی خدمات پر ستارہ امتیاز سے نوازا گیا. 3 بار صوبائی اسمبلی اور 1 بار قومی اسمبلی کے رکن بھی رہی ہیں. یونان نے پاکستان سے غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کا سلسلہ روکنے کے لیے نئی امیگریشن پالیسی بنانے, پاکستان سے ورکرز کو قانونی ویزے دینے اور براہ راست پروازوں کے لیے PIA کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا ہے. یونان کے وزیر برائے مہاجرین پاکستان کے دورے پر ہیں اور نوٹس متارا کی نے پیر کو وزیر اعظم کے مشیر برائے سمندر پار پاکستانی ایوب آفریدی سے ملاقات کی, جس میں دونوں ملکوں کے درمیان امیگریشن اور غیر قانونی تارکین وطن کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا. قانونی طور پر ہجرت کو فروغ دینے کے لیے ایک مضبوط امیگریشن پالیسی کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے لیے دونوں نمائندوں کے درمیان اعلامیے پر دستخط بھی کیے گئے ہیں. کوئٹہ میں ایک روزہ خواتین فٹسال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا, جس میں خواتین نے اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے. خواتین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ایونٹ کے خواتین کے لیے مفید ہیں, جس سے انہیں اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا موقع ملے گا. تفصیلات محمد خان کاکڑ کی اس رپورٹ میں. ڈپٹی کمشنر کی جانب سے کوئٹہ میں خواتین فٹسال ٹورنامنٹ کا انعقاد. خواتین نے اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے. خواتین کھلاڑیوں کا کہنا تھا اس طرح کے مقابلوں کے انعقاد سے ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا. آج کا میچ بہت اچھا رہا, تو ہم لوگ رنر ٹیم ہوئے, وہ بھی پلینٹی کی وجہ سے, مگر یہ بہت اچھا ہے کہ مطلب یہاں پہ اتنے سارے لڑکیاں کھیل رہے ہیں, یہی سب سے اچھی بات ہے. ڈپٹی کمشنر کوئٹہ عرفان مہمن کا کہنا تھا خواتین کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں فٹسال گراؤنڈ بنائے گئے ہیں. 5 ہمارے فٹسال گراؤنڈز بنے ہیں, جس میں ہماری اس گراؤنڈ میں باقی فیسلٹیز بھی ہیں, جم ہے, واکنگ ٹریک ہے, تو ان میں بھی لیڈیز کے ٹائمنگز ہیں. تو گورنمنٹ کا یہ ایک پرٹیکولر فوکس ہے کہ لیڈیز کو انکریج کیا جائے کہ ٹورڈز سپورٹس بھی وہ آئیں اور آگے. ٹورنامنٹ کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر نے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے. کیمرامین احمد نعیم کے ساتھ محمد خان کاکڑ, نیو, کوئٹہ.